बड़ी खबर, फेडरल कोर्ट में हुई मादुरो की पेशी। मैनहट्टन के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद है मादुरो। नार्को टेररिज्म की साजिश के केस में उनकी पेशी हुई है। चलिए, ये तो मादुरो का अपडेट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के 4 महासागरों में विस्तार की तैयारी में हैं। दावा है कि ट्रंप यहां बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत उत्तरी अटलांटिक से हो चुकी है। यहां वेनेजुएला के बाद ट्रंप के टारगेट पर कोलंबिया और क्यूबा हैं। ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि इनके पतन का वक्त आ चुका है। इसके साथ ही ट्रंप के टारगेट पर आर्कटिक में मौजूद ग्रीनलैंड भी है। बर्फ से ढके इस द्वीप पर डेनमार्क के नियंत्रण वाला इलाका है। ट्रंप ने कह दिया है कि इसे अमेरिका लेकर रहेगा। हिंद महासागर के पास ईरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति के टारगेट पर है। ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दी है, जिससे ईरान में अलर्ट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्थ पैसिफिक में मौजूद चीन भी ट्रंप के निशाने पर है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन के आसपास अमेरिका ने अपनी बंद पड़ी हवाई पट्टियों और सैन्य ठिकानों को फिर से चालू करना शुरू कर दिया है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहां इस वक्त हाथ फैला रहे हैं। और ट्रंप का विस्तारवाद दुनिया को विश्व युद्ध की चौखट पर ला सकता है। और इसमें एक बड़ा प्लेयर ईरान होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को सीधी धमकी दी है। उन्होंने खामनेई के शासन को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में डर है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान में वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन चलाया जा सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है, अगर ईरानी प्रदर्शनकारियों पर हमले जारी रहे तो ईरान पर अमेरिका एक्शन लेगा। ईरान बीते 8 दिन से धधक रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर देश के अलग अलग शहरों में विद्रोह की आग भड़की, जिसे दबाने के लिए खामनेई सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी विद्रोह काबू में नहीं आ रहा। अब दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप विद्रोह दबाने के नाम पर ईरान पर हमला कर सकते हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। नेवी को ऑपरेशन सिक्योरिटी मोड में रखा गया है। ईरान पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इधर इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, साथ ही एयरफोर्स को रेडी टू अटैक मोड में रखा है। अमेरिका और इजराइल ईरान में जारी प्रदर्शनों की आड़ में खामनेई शासन खत्म करने के इरादे से हमला कर सकते हैं। इस बात का इशारा बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया है। बीते 24 घंटे में ईरान के आसपास अमेरिकी सेना की तैनाती बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान पर हमले किसी भी वक्त हो सकते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में करीब 60 जगहों पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। इसमें 15 बड़े सैन्य बेस हैं, जबकि 45 जगहों पर छोटे समूहों में अमेरिका के जवान तैनात हैं। इसमें मिस्र से लेकर जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। दावा है अमेरिका इन बेसेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर सकता है। इस बीच अमेरिका ने ईरान में निगरानी बढ़ा दी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में P-8 पोसाइडन टोही विमान और MQ-4 ड्रोन 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने ब्रिटेन में मौजूद RAF फेयरफोर्ट और RAF मिल्डन हॉल एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर और AC-130 गनशिप विमान को भेजा है। जून में ईरान पर हमले से पहले भी अमेरिका ने यहां अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। यहां इराक के लिए 160वीं स्पेशल ऑपरेशन रेजिमेंट रवाना कर दी गई है। इस रेजिमेंट के साथ डेल्टा फोर्स के जवान भी मौजूद हैं। इन्हें इनका इस्तेमाल बेहद खास ऑपरेशंस में किया जाता है। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान भी ये जवान शामिल थे। इन्हीं जवानों ने मादुरो को उनके सेफ हाउस से अगवा किया था। इधर इजराइल और अमेरिका के हमले की आशंका के बीच ईरान अलर्ट पर है।
खामनेई के आदेश पर IRGC ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना को अलर्ट पर रखा है। बैलिस्टिक मिसाइलों की ड्रिल की जा रही है। ये वीडियो इराक बॉर्डर का बताया जा रहा है, जहां ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की ड्रिल की। ईरान का फोकस सिर्फ हमले पर नहीं बल्कि डिफेंस पर भी। ईरान में सर्वाइवल मोड शुरू हो चुका है। दावा है कि ईरान अपने सभी डिफेंस सिस्टम की जांच कर रहा है। ईरान अपनी ही मिसाइलें चलाकर उन्हें डिफेंस सिस्टम से गिरा रहा है ताकि आखिरी वक्त में एयर डिफेंस सिस्टम धोखा ना दे। दरअसल 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसकी वजह मोसाद था। मोसाद ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से वो इसराइल के हमलों को नहीं रोक सका। यही वजह है कि ईरान में अभी से सर्वाइवल मोड शुरू हो चुका है। इधर ईरान के मित्र देश रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस का IL कार्गो विमान तेहरान में लैंड हुआ है। इनसे गोला बारूद पहुंचाए गए हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने मेडागास्कर में मिलिट्री जुटानी शुरू कर दी है ताकि ईरान के साथ मिलकर समुद्री रूट को ब्लॉक किया जा सके। लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ये यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है, जिसमें जहाज यूरोपीय देशों से पूर्वी भूमध्य सागर होते हुए सुएज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होती है। इससे आगे कार्गो शिप अदन की खाड़ी पार करके अरब सागर में दाखिल होते हैं और वहां से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते हुए फारस की खाड़ी से अरब मुल्कों तक पहुंचते हैं। इस रूट पर 12 दिन लगते हैं और करीब 11,000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो माना जा रहा है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर में हूती के जरिए इस मार्ग को ब्लॉक कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जहाजों को रूट बदलना पड़ेगा। यूरोप से सीधा अफ्रीका के रास्ते होते हुए फारस की खाड़ी में पहुंचेंगे और ओमान के रास्ते बाकी अरब देशों तक पहुंचना होगा। इस रूट पर 21 दिन और करीब 19,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने रूस के साथ मिलकर इस रास्ते को भी ब्लॉक करने की तैयारी कर ली। रूस मेडागास्कर में केप ऑफ गुड होप के पास सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। अगर ईरान पर हमला होता है तो रूस इस रास्ते को बंद कर सकता है, जिससे यूरोप और अरब के बीच व्यापार ठप हो जाएगा। यानी अगर ईरान पर हमला हुआ और खामनेई का शासन खतरे में पड़ा तो वो सप्लाई चेन ब्लॉक कर पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके बाद भी हालात सुप्रीम लीडर के कंट्रोल में नहीं आए तो वो प्लान बी एक्टिवेट कर देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है खामनेई देश छोड़कर भाग सकते हैं। खामनेई ने देश से भागने की एक योजना तैयार की। साथ ही खामनेई ने विदेशों में संपत्ति और नकदी जुटानी शुरू कर दी। दावा है कि तेहरान से बाहर निकलने के लिए खास रूट तैयार किया गया है। वो ईरान से भागकर रूस में शरण लेंगे। उनके साथ 20 करीबी भी देश छोड़ेंगे, जिसमें खामनेई का परिवार भी शामिल होगा। दावा है कि खामनेई प्लान बी को तभी एक्टिवेट करेंगे जब उन्हें लगेगा कि सेना अमेरिका को रोकने में असमर्थ है, या फिर देश में बगावत आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और सेना उनका साथ छोड़ रही। हालांकि ये खामनेई का प्लान बी है। इससे पहले वो ईरान और अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी में है, जिसका विस्तार पहले अरब और फिर पूरी दुनिया तक हो सकता है।